विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदरा रख दीजिए। पंडित जी, इस पूजा के बाद तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा ना? बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। तैयारी तो हो चुकी है, बहू को बुला लीजिए। जी। आजा बेटा, दिल से प्रार्थना करना कि इस पूजा का फल तुम दोनों को जल्द से जल्द मिले और तेरी गोद में एक नन्हा सा राजकुमार खेले। आजा बेटा, बैठ जा। बैठिए इस तरह। नहीं, बैठो। मैं नहीं बैठूं। सतीश, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। डिवोर्स यानी तलाक, विवाह के बंधन से मुक्त होने का कानूनी अधिकार। आपने पति पत्नी के बीच मनमुटाव के कई मामले सुने होंगे और कभी कभी ये तनाव शादी को तलाक की कगार पर खड़ा कर देता है। लेकिन आज की कहानी में सतीश और नेहा के बीच जो हुआ वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा और भगवान ना करे कि इससे किसी को भी गुजरना पड़े। हाँ 7 बजे ठीक है। मैं सीधा डिस्कोथेक में ही मिलता हूँ। और नवीन भी आ रहा है ना, या फिर आज भी कल की तरह टांग देने वाला है। और सुन, रीना भी आ रही है वहाँ, इसलिए मैं सीधा उसे उसके घर से पिकअप करके ही आऊँगा। इसलिए आने में थोड़ा देर हो जाएगी, समझा? चल चल, अब फोन रखता हूँ, बाय। जी वो नाश्ता कर लीजिए। जी मुझे आपसे कुछ कहना था। ये नाश्ता, इतना ठंडा नाश्ता? जी मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं। पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की। अच्छा खासा बाहर जाकर होटल का बढ़िया खाना खाता। पर सतीश सुनिए तो। जाते वक्त पीछे से टोकना जरूरी है। मुझे आपसे कुछ कहना था। एक गिलास पानी लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। आज फिर से आपको इतनी देर हो गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए घर जल्दी नहीं आऊंगा। और इस बात की आदत तुम जितनी जल्दी डाल लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरी जिंदगी में 36 लोग हैं जो मेरे लिए तुमसे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। इतनी रात हो चुकी थी और मुझे आपकी चिंता हो रही थी। देखो, मुझे ना तो सवाल सुनना पसंद है और ना ही उनके जवाब देने की आदत है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी सोच और अपनी जबान दोनों पर ताला लगा कर रखो। पर
मैं माँ बनने वाली हूँ। व्हाट? मैं माँ बनने वाली हूँ। सतीश, क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको खुशी नहीं हुई ये बात जानकर? तुम्हें मेरे चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही? नहीं ना, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। कल सुबह जाकर अपना अबॉर्शन करा लेना। अबॉर्शन समझती हो ना? अबॉर्शन? पर क्यों? सतीश, ये हमारा पहला बच्चा है सतीश। क्योंकि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और ये मैं तुमसे कह रहा हूं। और मेरे ख्याल से ये वजह काफी होनी चाहिए तुम्हारे लिए। कल सुबह ड्रॉर से पैसे निकाल लेना और डायरेक्टरी से डॉक्टर का नंबर निकाल कर ये बच्चा गिरा दो। अरे नहीं नेहा, हो सकता है कि किसी वजह से वो परेशान हो या उसे काम का कोई टेंशन। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना कि प्राइवेट कंपनीज में कितना काम का स्ट्रेस होता है। और दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसे अपना पहला बच्चा नहीं चाहिए होगा? अब तुम ही सोच लो ना। नहीं नेहा, मुझे नहीं लगता है कि सतीश ने ये सब बात जानबूझकर कही होगी। और वैसे भी मुझे ये बताना कि तुम दोनों पति पत्नी के बीच में कोई दूसरी बात तो नहीं है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है ना, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अचानक बाप बनने की खबर सुन के ही वो घबरा सा गया है। तुम एक काम करो, रात को सतीश के साथ बात कर लेना। मुझे पता है कि वो जरूर मान जाएगा। माँ, और अगर वो नहीं माने तो ठीक है ना, तुम मुझे आकर कहना, मैं सतीश के साथ बात करूंगी। और वैसे भी चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा, नेहा, नेहा! जी। ये पैसे अभी तक यहीं पड़े हुए हैं। तुम डॉक्टर के पास नहीं गई? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था ना बच्चा गिराने को। जी, वो मुझे लगा कि आपने अपना इरादा बदल लिया होगा। ठीक है, तुम जाकर तैयार हो, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। सतीश, आप मेरी बात तो सुनिए सतीश। सतीश, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जाकर तैयार हो। सतीश, प्लीज सतीश ऐसा मत कीजिए। सतीश, ये पाप है। सतीश, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना। मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी सतीश। सतीश प्लीज, ये गलत है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। सतीश नहीं, सतीश नहीं, ये हमारा पहला बच्चा है सतीश, ये पाप है। सोच लो नेहा, तुम्हें पति चाहिए या बच्चा? सतीश नहीं, सतीश प्लीज छोड़ दीजिए मुझे सतीश। घर जा आप।
कैसा पति है तेरा? बिल भर दिया, रुका नहीं तेरे लिए, और बोल के गया है कि यदि होश आ जाए तो टैक्सी पकड़कर घर आ जाना। चल घर जा। ना चाहते हुए भी नेहा को गर्भपात करवाना पड़ा। उसका सपना चूर चूर हो गया। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि खुद उसके पति ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। समझता क्या है वो अपने आप को? पागल हो गया क्या? अपने ही बच्चे को गिराकर वो तुझे यहाँ ले आया। अरे लोग बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, भगवान से मन्नतें करते हैं कि उन्हें एक औलाद चाहिए। मगर यहाँ घिन आती है मुझे। बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आने दो उसे, मैं बात करती हूँ। नहीं माँ, आप उनसे कुछ मत कह रहे, उन्हें बुरा लगेगा माँ। अरे बुरा लगेगा तो बुरा ही सही, उसने हरकत ही ऐसी की। सुनो, उस दिन तुमने तो मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया था। तो मैंने सोचा कि बेचारा किसी वजह से परेशान होगा, और वैसे भी ये तुम दोनों पति पत्नी के आपस का मामला है। मगर नहीं, मेरी ये सोच गलत थी। मुझे उसी वक्त सतीश के साथ बात करनी चाहिए थी। सतीश, मैं जानता हूं कि आप यहाँ क्यों आई हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। इसलिए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। अपने बच्चे को जबरदस्ती क्यों गिरवाया तुमने? क्योंकि मैं बच्चा नहीं चाहता। पर सतीश, ये सरासर गलत है। गलत हो या सही, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने तरीके से जीना चाहता हूं। मैं तो आपके घर नहीं आता ना आपसे जवाब मांगने कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो फिर आप मेरे निजी मामलों में दखल क्यों दे रही हैं? ये सिर्फ तुम्हारे निजी मामले का सवाल नहीं है, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, समझे? ओह, तो बड़ी फिक्र है आपको अपनी इस बेटी की, तो इसे ले जाइए अपने साथ। पर हाँ, अगर इसे मेरे साथ यहाँ रहना है तो इसे मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा। सुनो, तुम्हारी माँ चली जाए तो मुझे फोन कर देना। नेहा की मां ने भी गलती की। उन्हें नेहा को सतीश के साथ नहीं रहने देना चाहिए। उन दोनों ने इससे भी बड़ी एक और गलती की, सतीश के माता पिता से सच छुपाया, इस उम्मीद में कि समय के साथ अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। लेकिन क्या जिंदगी में कुछ भी समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है? अगले 6 महीने नेहा को यही सवाल परेशान करता रहा कि आखिर सतीश को औलाद क्यों नहीं चाहिए, और सतीश कभी जवाब नहीं देता था। कहते हैं मां बनना एक औरत की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, उसका सबसे बड़ा सपना होता है। मां बनकर ही उसका अस्तित्व पूर्ण होता है, और सतीश नेहा को इस खुशी से वंचित कर रहा है। नेहा गहरे मानसिक तनाव में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि सतीश ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर वो दोबारा गर्भवती हुई तो सतीश किस तरह से रिएक्ट करेगी। और फिर नेहा फिर से गर्भवती हुई। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, कहीं फिर से सतीश ने कुछ किया तो। नहीं बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है माँ।
ये खुशखबरी सुनने के लिए तो मेरे कान कब से तरस रहे थे। जीती रहे बेटा। अरे आप भी तो लीजिए, आप भी तो नानी बनने वाली हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, लीजिए। अरे इस मौके पर हमें सतीश को तो फोन करना ही चाहिए। हेलो। अरे मुबारक हो भाई। किस बात के लिए? अरे तुमने हमें फोन नहीं किया तो क्या हुआ, पर हमारी बहू ने हमें खुशखबरी दे दी है। अब पता चलेगा बेटा कि बाप होना कितना जिम्मेदारी का काम होता है। पापा, नेहा है क्या वहाँ पे? हाँ है, बात कराऊं? हाँ। नेहा बेटा यहाँ आओ। आओ ना बेटा। लो सतीश से बात करो। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बाप बनने वाला हूँ और ये खुशखबरी तुमने मुझे ही नहीं दी। नॉट फेयर नेहा। कोई बात नहीं, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम कहीं बाहर जाएंगे। मैं घर जल्दी आता हूँ। जी। सच बताओ, तुम्हें नहीं लगा था ना कि मैं सचमुच घर जल्दी आ जाऊंगा? हम दोनों खाना खाने बाहर जाएंगे। एक बात अच्छी तरह याद रखना, जो मैं कहता हूं उसे तो मैं जरूर पूरा करता हूं। उतरो। नहीं सतीश। देखो, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। उतरो। सतीश नहीं, सतीश मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो फिर दोबारा प्रेग्नेंट क्यों हुई तुम? मैंने तुमसे कहा था कि कोई गोलियां वोलियां ले लो, पर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन सतीश मैं मां बनना चाहती हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है? आपको बच्चा क्यों नहीं चाहिए? कहीं आप किसी और से तो। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचती रहो, पर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा। चुपचाप अंदर चलो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। नहीं सतीश, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सतीश, आप ऐसा मत कीजिए सतीश प्लीज। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे माँ बाप को बताने से तुम्हारा ये बच्चा बच जाएगा? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरे मम्मी पापा को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि ये बच्चा गिरा दिया है, और ना ही तुम्हारी माँ को। सबको यही लगना चाहिए कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं सतीश, सतीश मेरी बात तो सुनो। सतीश और फिर नेहा फिर से गर्भवती हुई। मैं फिर से मां बनने वाली हूँ, और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को जन्म देकर रहूंगी। तो ठीक है, अगर अब तुम्हारी यही मर्जी है तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। माँ, टाइम क्या हुआ?
1:30 बज रहा है नेहा, मगर क्यों? मुन्ने को ना बहुत भूख लगी होगी, मैं अभी दूध गर्म करके लाती हूँ। नेहा, अच्छा माँ, वो आप केसर की डिबिया तो लाई होंगी ना? मुन्ने के दूध में मिलाना है, याद है ना? आपने ही कहा था कि मुन्ने के दूध में केसर मिलाने से मुन्ना गोरा चिट्टा और तंदुरुस्त हो जाएगा। माँ दीजिए ना, माँ केसर की डिबिया दीजिए ना। माँ मेरा मुन्ना रो रहा होगा। माँ मेरा मुन्ना रो रहा है। माँ नेहा, होश में आ बेटा, तुम्हारा कोई मुन्ना नहीं रो रहा है। अरे वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। तू क्या बोल रही है माँ? मेरा बच्चा जन्म ही नहीं पाया माँ। नहीं नहीं नहीं, पहले तो सतीश बच्चा ही नहीं चाहता था, इसलिए 2 बार भगवान के वरदान को उसने ठुकरा दिया। इसलिए इस बार बेटा माँ, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है माँ। भगवान ने किसी का कुछ बुरा नहीं किया माँ। हमेशा की तरह मैं रोज रसोई घर में पोछा लगाती थी, और उस दिन भी माँ मैंने याद से रसोई घर में पोछा लगाया था। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्श पे तेल गिरा हो और मैंने देखा नहीं हो माँ। यानी कि सतीश? हम सभी को ऐसे लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी कोई हादसा हुआ है, मगर ऐसा नहीं था। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सतीश ऐसे क्यों कर रहा है। ये तो सरासर ज्यादती हुई ना। मेरी बेटी तो जीती जी मर रही है। मुझे लग रहा है कि सतीश का बाहर जरूर कोई चक्कर है, मगर शादीशुदा होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा है। मेरी बेटी की तो उसने जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। देखिए, मेरा सतीश ऐसा नहीं है और उसका बाहर कहीं कोई चक्कर नहीं है। नेहा को देख के हमें भी बहुत तकलीफ होती है। ये सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, हमारी बहू भी है। आप चिंता मत कीजिए, हम सतीश से बात करेंगे, और हमने पंडित जी से भी बात करके रखी है। उन्होंने कहा है गृह शांति की पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो। बैठो, बैठ जाओ। देखो, अभी तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। तुम अपना यूट्रस निकलवा लो, हिस्टेक्टोमी करवा लो। क्या? तो इसमें इतना चौंकने की कौन सी बात है? क्यों तुम मुझे जीते जी मारने पे तुले हुए हो सतीश? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी हिस्टेक्टोमी करानी होगी, वरना तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं होगा। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि हर 2 महीने के बाद आकर तुम मुझे ये खबर दो कि तुम मां बनने वाली हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा आकर मेरे पैरों में बेड़ियां डाले। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हिस्टेक्टोमी करवा लो, वरना भूल जाओ कि तुम मेरी पत्नी हो। नेहा, 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 चुपचाप बेडरूम के अंदर चलो। मैं नहीं आऊंगी। हर बात में नाटक करना जरूरी है? तो फिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे कि बच्चा ना चाहने के पीछे आखिर क्या असलियत है? असलियत ये है कि मैं बच्चा नहीं चाहता। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूं।
और मैं नहीं चाहता कि कोई रो रो कर मेरा जीना हराम करे, मेरे बिस्तर को गीला करे। और मैं ये तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे यार दोस्तों के सामने मुझे पापा पापा कहकर बुलाए। मैं एक आजाद पंछी हूँ और मैं बाप बनकर अपनी आजादी खोना नहीं चाहता। और इस बात को मैं तुम्हें बार बार नहीं दोहराऊंगा। अब अपना ये नाटक बंद करो और चुपचाप अंदर चलो। वैसे भी तुमसे शादी करके ना चाहते हुए भी मैंने अपने पैरों पे एक बेड़ी तो बांधी ली है, और अब बाप बनकर मैं इस बेड़ी में जकड़ना नहीं चाहता। तो फिर आपको बच्चा नहीं चाहिए, ये भी मेरी प्रॉब्लम है? कान खोलकर सुन लो, मैं हिस्टेरेक्टोमी नहीं कराऊंगी। तो फिर अब जिंदगी भर भुगतती रहना। वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपना अस्तित्व नहीं मिटाऊंगी। माँ बनना सिर्फ एक औरत के नसीब होता है, मर्द को नहीं। और मैं अपना ये हक किसी भी कीमत पर नहीं गवाऊंगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, अब देखना कि मैं क्या करता हूं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदर रख दीजिए। पंडित जी, इस पूजा के बाद तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा ना? बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। तैयारी तो हो चुकी है, बहू को बुला लीजिए। जी। अच्छा बेटा, दिल से प्रार्थना करना कि इस पूजा का फल तुम दोनों को जल्द से जल्द मिले और तेरी गोद में एक नन्हा सा राजकुमार खेले। आजा बेटा, बैठ जा। बैठिए इस तरह। नहीं, बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। सतीश, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नेहा, ये क्या बकवास कर रही हो सबके सामने? अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम इन सबको बता क्यों नहीं देते कि तुमने अपनी नसबंदी करवा ली है? तुम्हें तलाक चाहिए ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें कोई मुआवजा नहीं दूंगा, कोई एलिमनी नहीं। तुमसे शादी करके 3 साल तक मैं घुट घुट कर मरती रही। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया 3 बार। तुमने मुझे हर छोटी बड़ी चीज के लिए मोहताज बनाकर रखा, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे। पर अब और नहीं, तुम्हें इस सब की कीमत चुकानी ही होगी। हर जुल्म के लिए सजा भुगतनी होगी। हत्यारे हो तुम, मेरी कोख के, मेरे बच्चों के। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। फिर मैं भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। घर के कोने में पड़ी पड़ी अकेली सड़ती रहना। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही तुम्हारा रिश्ता गलत जगह पर कर दिया। नहीं माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है माँ। मैंने तो हमेशा से यही चाहा था कि मेरी बेटी खुश रहेगी, सुखी रहेगी। और जब सतीश जैसा लड़का मिला ना, तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी की अब मुझे कोई चिंता नहीं है। पर नहीं, सच्चाई का पता तो तभी लगता है ना जब 2 इंसान एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। बस, अब बहुत हो चुका बेटा। अब मैं तुझे और सहने नहीं दूंगी। बच्चा नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, तो फिर शादी क्यों किया? वही तो वकील साहब, उस दरिंदे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। बस इसी वजह से हम तलाक चाहते हैं। देखिए, नेहा जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद है, लेकिन ये सारी वजहें कानून की नज़र में दलील नहीं बन सकती। बच्चा ना चाहना, खुद की नसबंदी करवा लेना,
इन मुद्दों पर तलाक नहीं मिल सकता। क्यों? और जो सतीश ने मेरे साथ किया है, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसने अपनी खुद की नसबंदी करवाई है और कानून की नज़र में किसी व्यक्ति का उसके अपने शरीर पर पूरा अधिकार है, इसलिए कोर्ट नहीं मानेगा। और जो 3 साल तक मैंने सहा है, जिस मानसिक तनाव से मैं गुजर चुकी हूँ, क्या कानून की नज़र में उसके कोई मायने नहीं है? नहीं। क्या उसका किसी गैर औरत के साथ कोई अफेयर है? क्या वो आपको प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है, या फिर किसी तरह का नशा करके उसने अपना और आपका जीना दुर्भर किया है? नहीं। देखिए, कानून की नज़र में मानसिक शोषण कोई मायने नहीं रखता। आज तक किसी को भी मानसिक शोषण के बल पर तलाक नहीं मिला। आपका केस बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। नेहा, 1 मिनट देखो, अभी भी वक्त है। तुम चाहो तो ये तलाक की कार्रवाई रोकी जा सकती है। सतीश से तलाक मत लो बेटा। देखो, मैं सिर्फ अपने बेटे की बात नहीं कर रही हूँ, तुम जरा ये भी तो सोचो, तलाक के बाद तुम क्या करोगी, कैसे जियोगी? पति की छोड़ी हुई औरत को वैसे भी समाज में किस नजर से देखा जाता है, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। बेटा, लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। तो अब कौन सी जी रही हूँ? आप ही बताइए माँ जी, सतीश ने मुझसे क्यों शादी की थी? चलो बेटी, 3 साल दिए मैंने इस रिश्ते को, पर 3 साल तक ये आदमी मुझ पे आघात करता रहा। हर बार सोचती रही कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, शायद अब सतीश का रवैया बदल जाए, पर नहीं। मेरे कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे। बस हर आम औरत की तरह मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी हो, पति हो, बच्चे हो और मैं हमेशा उनके साथ खुश रहूं। पर सतीश ने मुझे पत्नी का दर्जा कभी दिया ही नहीं। एक नौकर की हैसियत थी मेरी। इनके लिए तो मैं बस इस्तेमाल करने की एक चीज थी, घर के बाकी सामानों की तरह। किसी आम घरेलू लड़की की तरह नेहा भी मां बनना चाहती थी। कुदरत ने उसे मौका भी दिया, लेकिन हर बार उसका बच्चा गिरा दिया गया, कभी मजबूरी में तो कभी जबरदस्ती। वजह सिर्फ इतनी है मिलॉर्ड कि नेहा के पति मिस्टर सतीश ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने नेहा को उसके मां बनने के अधिकार से वंचित कर दिया। मिसेस नेहा, एक बात बताइए, क्या आप नौकरी करती हैं? नहीं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो फिर शादी के बाद आपकी सारी जरूरतें, मेरा मतलब खाना, कपड़ा, डॉक्टर का खर्चा और सारे खर्चे कौन उठाता है? मेरे पति। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। पिछली बार नेहा जी के वकील साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यह दावा किया था कि मिसेस नेहा अपने मां बनने के अधिकार से इसलिए वंचित रह गई क्योंकि मेरे क्लाइंट मिस्टर सतीश किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मिसेस नेहा ने अभी अभी खुद ही कबूल किया है कि शादी के बाद मेरे क्लाइंट यानी मिस्टर सतीश इनके घर की और इनकी सारी जिम्मेदारियां निभाते रहे। माय लॉर्ड, तलाक की मांग नेहा जी ने की है, मेरे क्लाइंट ने नहीं। जब हमारी नजरों में मानसिक शोषण के कोई मायने ही नहीं है, तो फिर नेहा जैसी पीड़ित महिलाओं को किस बिना पर निजात मिलती? क्या घाव सिर्फ शरीर पर होते हैं, मन पर नहीं? क्या जो घाव दिखाई देते हैं बस वही सच्चे होते हैं? यह केस अपने आप में इसलिए अद्वितीय था क्योंकि अब तक कानून ने मानसिक शोषण की बिना पर कोई तलाक मंजूर नहीं किया था। तो ऐसी सूरत में क्या नेहा को अपना हक मिलने की कोई भी उम्मीद थी? मिस्टर सतीश, क्या आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई थी? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरा घर बच जाए, इसलिए जबरदस्ती उन्होंने मेरी शादी नेहा के साथ करा दी। तो आपने इस रिश्ते को मना क्यों नहीं किया? वो
देख, अगर तुमने इस शादी से इनकार कर दिया तो ना ही तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी मिलेगी और ना ही तुमसे हमारा कोई रिश्ता रहेगा। देख सतीश, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, लेकिन तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? शादी हो जाएगी तो तेरी पत्नी आकर तेरी और तेरे घर की देखभाल करेगी। मान जा बेटा। इसीलिए शादी करने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ठीक है, आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर सतीश की मां से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आपने मिस्टर सतीश की शादी जबरदस्ती क्यों की? सतीश दिन ब दिन गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। अपना सारा समय दोस्तों के साथ, सारा पैसा लुटा रहा था, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। इसीलिए हमने सोचा कि शादी हो जाने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। योर ऑनर, ये एक मानसिक शोषण का केस है। शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद एक पत्नी को उसके मां बनने के अधिकार से वंचित रखना, पत्नी पर अत्याचार करना, गुप्त रूप से नसबंदी करवाकर परिवार के आने वाली संभावनाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ये एक मानसिक शोषण नहीं तो और क्या है? मिलॉर्ड, मिस्टर सतीश ने इस रिश्ते के भविष्य को खुद ही अंधकार में डाला है। बचाव पक्ष, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मिस्टर सतीश तो ये रिश्ता आज भी निभाने के लिए तैयार हैं, बल्कि ये नेहा जी को आज भी अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। और मिलॉर्ड, दुनिया में ऐसे कितने ही पति पत्नी हैं जिनको कोई औलाद, कोई संतान नहीं है। तो क्या वो सब के सब इसी तरह एक दूसरे से तलाक की मांग करते हैं? नहीं मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर सतीश एक बहुत ही नेक दिल और जिम्मेदार इंसान हैं, इसलिए अदालत कोई भी फैसला लेने से पहले इनके नजरिए के बारे में सोचे। That's all, my lord. टेक योर सीट। ये केस निहायत ही अजीबोगरीब केस है। इस केस में पेश किए गए सारी दलीलों की रोशनी में यह साबित होता है कि मिस्टर सतीश ने अपने स्वार्थ की खातिर ना सिर्फ अपनी शादी को, अपनी पत्नी को, बल्कि अपने स्वार्थ को इंपॉर्टेंस देते हुए सारे रिश्तों को अवैध माना। अदालत ये मानती है कि मिस्टर सतीश ने ना सिर्फ अपनी पत्नी का मानसिक शोषण किया है, बल्कि उसे मां बनने के अधिकार से वंचित भी किया है और बार बार गर्भपात करवाकर कानून का उल्लंघन किया है। बच्चे को जन्म देना और मां बनना एक स्त्री का मूलभूत अधिकार है और उसे इस अधिकार से वंचित रखकर मानसिक शोषण करना तलाक की वजह मानती है यह अदालत। यह अदालत सतीश और नेहा की शादी को खारिज मानते हुए और मानसिक शोषण को वैध मानते हुए तलाक मंजूर करती है। यह अदालत सतीश को नेहा के भरण पोषण के लिए हर महीने 15,000 रुपए मुआवजा देने का हुक्म सुनाती है। The case is closed. आखिरकार नेहा की जीत हुई। एक ऐसी लड़ाई जो नेहा अपनी शादी के दिन से 3 सालों तक लड़ रही थी। अदालत ने तलाक तो मंजूर किया ही, साथ ही साथ सतीश को नेहा के मानसिक शोषण और उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात करवाने के जुर्म में सजा भी सुनाई। शादी इंसान की जिंदगी का बेहद अहम पहलू है।
पति और पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं, और अगर जीवन साथ में बिताना है तो बेहद जरूरी है कि एक दूसरे के विचारों का आदर किया जाए, एक दूसरे पर फैसले लादने के बजाय साथ मिलकर फैसले लिए जाएं। सतीश के स्वार्थी और निर्दयी व्यवहार ने नेहा और उसके रिश्ते के बीच दरार डाल दी। नतीजा आपके सामने है, और अब जाकर सतीश के मां बाप को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या समाज की यह सोच सही है कि अगर लड़के को सुधारना है तो उसकी शादी कर दी जाए? माफ कीजिए, लेकिन जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ बाप अपनी बेटियों को लाड प्यार से पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं करते कि वो कल आकर आपके बिगड़े हुए बेटों को सुधारे। उम्मीद करता हूं कि आप ना अपने भीतर ना अपने आसपास ऐसी सोच को पनपने का मौका देंगे। आज नेहा अपने पैरों पर खड़ी है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। उसने दोबारा शादी कर ली है और अब अपने पति और बच्चे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ जंग की ऐसी ही एक और बेमिसाल कहानी के साथ।